हेलो दोस्तों। आज हम अर्ल नाइटिंगेल के ऑडियो द स्ट्रेंजर सीक्रेट को एक सिंपल और गहरे तरीके से समझेंगे, ताकि आप इसे सुनते हुए ही डिसाइड कर सकें कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं और कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। वो अपने ऑडियो को एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करते हैं कि जब हम छोटे होते हैं, हम सबकी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, चमक होती है, उम्मीद होती है, पर 65 की एज तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 5% लोग ही सच में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो सवाल उठता है, इतने कम लोग ही क्यों सफल होते हैं? इसका जवाब देते हुए अर्ल कहते हैं कि बहुत से लोग अपने बारे में डिसीज़न खुद नहीं लेते, वो भीड़ के साथ कंफर्म करते हैं, यानी भीड़ का हिस्सा बनकर जीते हैं। एक्सेप्टेंस और अप्रूवल की चाह में लोग अपनी असली सफलता को छोड़ देते हैं। अर्ल के अनुसार करेज का ऑपोजिट वर्ड कावर्डिस नहीं बल्कि कन्फॉर्मिटी है, यानी दूसरों के हिसाब से चलना, अपनी ज़िंदगी को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में ढाल लेना। जाहिर सी बात है, जब हम ऐसे लोगों के हिसाब से चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी को बाहर की परिस्थितियां ही कंट्रोल करेंगी और फिर हम मायूस होकर के कहेंगे कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो कुछ करने का फ़ायदा भी नहीं है। सक्सेस के बारे में अर्ल कहते हैं कि अगर आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और उस दिशा में निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं, तो आप एक सफल व्यक्ति हैं। एंड आप क्यों ऑलरेडी अहेड हैं? क्योंकि 95% लोग अपने लिए गोल सेट करते ही नहीं हैं, इसलिए आप वैसे ही कंपटीशन से बाहर हैं। जब आप उन पर 5% में आ जाते हैं जो गोल सेट करते हैं, क्रिएशन पर फोकस करते हैं, नए सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो आप नेचुरली भीड़ और कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं। तो इस बात पर रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप खुद डिसाइड कर रहे हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं या दुनिया के साथ फ्लो में बह रहे हैं, और ज़िंदगी के ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहां आपको आज से इंटेंशनली चूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अपनी सक्सेस को अपने आप डिफ़ाइन कीजिए, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन पर नहीं बल्कि अपनी क्लैरिटी पर। अपने अंदर से उस वर्दी आइडियल को खोजें जो एक बीज की तरह आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आप उस पर एक्शन लें। और यहाँ पे प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, ये वर्ड पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस इज़ द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल, यानी रोज़ क्लैरिटी और एक्शन के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाना। अगली बात आती है कि वाई डू सम पीपल सक्सीड ईजिली। तो अर्ल कहते हैं कि लक या बैकग्राउंड का फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है कि उनके पास गोल होता है और वो जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने इसे एक शिप के एग्जाम्पल से समझाया। अर्ल कहते हैं कि अगर एक शिप के पास प्लान है, मैप है और कैप्टन है, तो वो 10,000 में से 9,999 बार अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। वहीं अगर शिप को बिना डायरेक्शन के छोड़ दिया जाए तो वो शायद कहीं नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारी लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है। तो आज इस बात पर रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप दिन की शुरुआत किस सोच के साथ करते हैं। क्या आपकी वो सोच आपको आपकी मंजिल की ओर लेकर के जा रही है या दिन ऐसे ही बीत जाता है? अर्ल कहते हैं कि 20 साल की खोज के बाद उन्होंने पाया कि वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो जब आप क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल्स पर सोचते हैं, आप उनकी ओर बढ़ते हैं, पर जब आप फियर और डाउट पर सोचते हैं तो वही ग्रो होता है। और ये प्रिंसिपल अकेले अर्ल का नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सभी महान टीचर्स ने इसे माना है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि इंसान का जीवन वैसे ही बनता है जैसे उसके विचार उसे बनाते हैं। बेंजामिन डिज़राइली का कहना है कि एक इंसान जिसने अपने उद्देश्य को तय कर लिया है वो उसको पूरा करके ही रहेगा। और रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा कि इंसान वही बन जाता है जिसके बारे में वह पूरा दिन सोचता रहता है। और विलियम जेम्स ने तो एक बहुत ही बेहतरीन बात कही कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपनी सोच के नज़रिए को बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। तो आप सोचिए कि आपके दिन भर थॉट्स कहाँ रहते हैं। क्या ये वही हैं जो आप पाना चाहते हैं या फिर डर और डाउट में उलझे रहते हैं? नेक्स्ट अर्ल बात करते हैं लॉ ऑफ बिलीफ की। इफ़ यू बिलीव ऑल थिंग्स विल बी पॉसिबल फॉर यू।
अगर आप नेगेटिव टर्म्स में सोचते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उन्होंने इसे एक फार्मर के एग्जाम्पल से समझाया, और ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है कि मान लीजिए अगर एक किसान के पास दो बीज हैं, एक गेहूं का जो पोषण देगा और एक जहरीली घास का जो नुकसान करेगी। ज़मीन दोनों को ही उगाएगी, फ़र्क नहीं करेगी। वैसे ही हमारा माइंड जो भी सीड्स यानी कि हम थॉट्स उसे देंगे, बिना फ़र्क करे ग्रो करेगा। तो आप सोचिए कि आपके माइंड में कौन से सीड्स आप प्लांट कर रहे हैं। क्या आप अपने गोल्स को पॉसिबल मानते हैं या डाउट से घिरे रहते हैं। उसके बाद अर्ल कहते हैं कि हमारा माइंड एक पावरफुल मशीन की तरह है जिसका स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है। आप उस पावरफुल मशीन के ड्राइवर की तरह हैं। तो क्या आप स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं या आपने अपने माइंड को खुला छोड़ रखा है। अर्ल ने हमें सतर्क करते हुए बताया है कि ये लॉ एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, यानी कि अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो हमें वेल्थ, पीस, फुलफिलमेंट मिल सकती है, पर अगर हम इसे छोड़ देंगे या सीरियसली नहीं लेंगे तो हम फियर, फेलियर, लैक को अपनी लाइफ में बढ़ा लेंगे। अर्ल कहते हैं कि लाइफ जो है एक एक्साइटिंग एडवेंचर की तरह होना चाहिए। रोज़ एक्साइटेड होकर के उठिए, जो काम कर रहे हैं उसे एंजॉय कीजिए, सेवा को भी, सर्विस को भी जॉयफुली कीजिए। यूनिवर्स ने हमें बिना मकसद के नहीं बनाया है। तो आप इस बात पर रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप क्या अपनी लाइफ को इंटेंशनली एक डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। क्या आप अपनी लाइफ को एक एडवेंचर की तरह जी रहे हैं। इसके बाद अर्ल कहते हैं कि सक्सेस का एक प्राइज़ होता है। प्राइस बहुत सिंपल है, क्लियर थिंकिंग, अपने माइंड पर कंट्रोल, इंटेंशनल एक्शन एंड परसिस्टेंट फोकस ऑन अ वर्दी गोल। जिम्मेदारी लीजिए। हमने जो लिमिटेशंस बनाए हैं वो हमारे खुद के बनाए गए हैं। हमारे आसपास अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं, हमें सिर्फ एक देखने वाली नज़र चाहिए और अपने माइंड को हमें एक्सपैंड करना चाहिए। सपने देखने चाहिए, सपने देखने के लिए करेज रखनी चाहिए। अर्ल ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी सक्सेस का हिस्सा माना है। उन्होंने कहा है कि अपनी इनकम का 10% सेव कीजिए ताकि इसे हम लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर सकें। अर्ल ने एक बात बार बार कही है कि आइडियाज़ तब तक बेकार हैं जब तक उन पर एक्शन ना लिया जाए। एक्शन आपके ड्रीम्स में जान डालता है। तो कंसिस्टेंट अलाइंड एक्शन के बिना गोल भी सिर्फ विशेस बन करके रह जाएंगे। इसके बाद अर्ल ने हमें एक 30 डे के टेस्ट के लिए इनवाइट किया है कि अपने गोल को एक क्लियर स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखकर एक कार्ड पर लिखना है। रोज़ उसे देखना है, विजुलाइज करना है कि हमने अपना गोल अचीव कर लिया है, और हर नेगेटिव थॉट को गोल की पॉजिटिव इमेज से रिप्लेस करना है। तो इस बात पर रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप क्या रेडी हैं सक्सेस का प्राइज़ देने के लिए, यानी कि फोकस, इमेजिनेशन, करेज एंड एक्शन। और आपका डेफिनेट गोल क्या है जिसे आप अगले 30 दिन में अपने माइंड में रखेंगे, और कौन कौन से वो लिमिटिंग बिलीफ हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसके बाद अर्ल कहते हैं कि सर्व बिफोर यू एक्सपेक्ट। पहले वुड डालिए, फिर हीट मिलेगी। वैल्यू दीजिए, सर्विस दीजिए, रिटर्न खुद आएंगे। फिर अर्ल ने ऑडियो को कंक्लूड करते टाइम हमें 6 रिमाइंडर्स दिए हैं। सबसे पहले अपने लिए एक स्पष्ट और निश्चित गोल डिसाइड कीजिए। बात बात में अपने आप को छोटा समझना या अपनी ही नज़र में नीचा दिखाना बंद कीजिए। ये सोचना बंद कीजिए कि आप क्यों सफल नहीं हो सकते, बल्कि इसकी जगह ये सोचिए कि आप क्यों सफल हो सकते हैं। अपने नेगेटिव बिलीफ की जड़ तक जाइए और उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कीजिए। फिर अर्ल कहते हैं कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं इसका एक क्लियर डिस्क्रिप्शन लिखिए और उस व्यक्ति की तरह लगातार बिहेव कीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं। तो बताइए कि क्या आप तैयार हैं स्टीयरिंग व्हील पकड़कर अपनी लाइफ की डायरेक्शन तय करने के लिए? क्या आप इंटेंशनल, करेजियस एक्शन लेने के लिए कमिटेड हैं? याद रखिए, आपकी ज़िंदगी वही दिखाती है जो आपके मन में चलता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने माइंड की स्टीयरिंग को पकड़ लीजिए। आपकी ज़िंदगी किसी और की स्क्रिप्ट नहीं है, आपके हाथ में है। याद रखिए, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। सो थिंक इंटेंशनली, act courageously, live fully, because you have nothing to lose but you have your whole life to win.